हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ कल ही बच्चे रिजल्ट आया था आपके एसएससी जेई 2020 का प्रीलिम का। ठीक है, आपने कट ऑफ देख भी ली होगी। कट ऑफ बहुत ही कम गई है। जितना सब एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई इतना कट ऑफ जाएगा, उतना तो कट ऑफ नहीं गया है। कट ऑफ एज यूजुअल थोड़ी डाउन गई है। ठीक है, और बच्चे भी उसने अच्छे खासे बुलाए हैं। लगभग नियर अबाउट 3860 अराउंड बच्चे उसने टोटल वहां पे बुलाए भी है। ठीक है, चलो ये तो सब बात थी। अब जिसका होना था हो गया, जिसका हुआ नहीं हुआ वो सारी मैटर। ठीक है, अब इस लेक्चर में बच्चे जब हम अच्छी सी बात डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि अब 2020 का मेंस है उसको टैगल कैसे करना है। ठीक है, 2020 मेंस को तैयार कैसे करेंगे, कब हो सकता है कब नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कब होगा, तो आप ये मान के चलो कि देखो एग्जैक्ट डेट तो अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि एसएससी का कोई किसी का रिलेटिव तो है नहीं। ठीक है, तो आप मोटा मोटा बच्चे ये मान के चलो कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली एक मंथ तो है ही है। कम से कम एक महीना भी आपके पास है। कितना भी जल्दी करा ले एसएससी, लेकिन एक मंथ का टाइम अभी से तो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर वो कैलेंडर भी देता है तो बच्चे जुलाई एंड या जो अगस्त फर्स्ट वीक से पहले तो तब भी नहीं करा पाएगा। ये मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ कि ज्यादा जल्दी अगर एसएससी को हुआ कि नहीं मेरे को पेपर कराना है, तो वो उससे पहले तो तब भी नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो मोटा मोटा कि एक महीना तो कम से कम है आपके पास। और बाद में डेट कितनी भी वो दे दे अपने हिसाब से, अगस्त में करा ले, सितंबर में करा ले। हाँ, ऐसा भी नहीं करेगा अक्टूबर नवंबर में करा रहा है, अगस्त में या सितंबर में तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है ये कि वो करा लेगा। ठीक है, चलो अब भाई ठीक है, तैयारी में जिसका हुआ अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ उसकी अच्छी बात है। ठीक है, अब जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, और एग्जाम है, आप वो एग्जाम्स दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे कि मेरे को तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, अब जब तैयारी करते हैं तो बच्चों के मन में ना दो सवाल आते हैं। दो सवाल के जैसे वो 2019 मेंस का पेपर देखते हैं तो डैट वाज इजी, वो पेपर इजी था। न्यूमेरिकल भी कोई टफ नहीं थे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे, अच्छे वेटेज थे, थ्योरेटिकल पोर्शन था तो सबने अटेम्प्ट कर लिया था। लेकिन बिफोर 2019 अगर मैं बात करता हूँ 2018 17 16, तो पेपर का लेवल अच्छा था, ठीक था। यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन जरूर रिपीट किए थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस किए थे जो कि सबसे नहीं बनते। ठीक है, तो मे भी आप ये तो मान के ना चलें कि भाई वो 18 वो पहले वाला पैटर्न रिपीट करेगा, क्योंकि अब सिस्टम में देगा। लेकिन लेवल क्या होगा वो किसी को नहीं पता, ना वो मेरे को पता है, ना आपको पता है, ना किसी थर्ड पर्सन को पता है। तो आपको तो तैयारी करनी है, वो कंप्लीट ही तैयारी करनी है। आप ये तो नहीं कह सकते कि सर पिछली बार तो इजी आ गया था, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स से, मैं अभी भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करके जाऊंगा। नहीं, आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। क्लियर। दूसरी बात, जब बच्चे हम तैयारी करते हैं तो दो तरह के बच्चे हैं। दो तरह के बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं। कैसे? एक तो बच्चा बिल्कुल है फ्रेशर। एक बच्चा क्या है, बच्चे बिल्कुल फ्रेशर है, उसको कुछ नहीं आता है, वो अपनी तैयारी अब स्टार्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है। ठीक है, फ्रेशर बच्चा है। फ्रेशर बच्चा वो बीटेक का भी हो सकता है, डिप्लोमा का भी हो सकता है। क्लियर है। और दूसरा बच्चा हमारे पास है जो पहले से ही या तो आइदर एक दो बार मेंस दे चुका है, ठीक है, या फिर कहीं सिलेक्शन हो रखा है और जिसकी अच्छी खासी पकड़ है कन्वेंशनल में। ठीक है, तो एक ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छा बच्चे की बात कर रहा हूँ। नाउ अच्छा बच्चा, ठीक है, ये अच्छा बच्चा कौन है बच्चे? ये अच्छा बच्चा वो है कि जो मेंस या तो एक दो बार लिख चुका है, या जिसको अच्छी खासी नॉलेज है मेंस की, यानी कि सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है, या फिर कहीं सिलेक्शन लेके बैठा हुआ है, या फिर कई साल से पढ़ रहा है, बहुत साल हो गए उसको पढ़ते हुए, उसको सारी चीजों का आइडिया है। ठीक है, अब आधे बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर हम क्या करें? ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। सुनो, देखो मेंस में जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, जिसको अभी कुछ नहीं आता है, उसको क्या करना है? सिंपली आपको अभी से एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर है, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर बच्चे जो भी है, उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, एसएससी जेई का आप कहीं नहीं हाथ पैर मार रहे हैं, आप एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर कर लो। ठीक है, आपको इसको अगर अच्छे से करोगे, आज से भी करना स्टार्ट करोगे, तो 20-25 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका अच्छे से। ठीक है, किसका बुक प्रेफर करना है? अब बोलेंगे सर देखो बुक मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन आपको जो प्रीफर करनी है बच्चे वो लेनी है आईएएस मास्टर की। ठीक है, नाउ यू कैन टेक द सॉल्यूशन आईएएस मास्टर। ठीक है, इसका मैं ऐसा नहीं है कि आईएएस मास्टर का प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मार्केट में अवेलेबल बहुत है, लेकिन इसके सॉल्यूशन बाकी सबसे बेटर, इसके सॉल्यूशन जो दिए हुए वो बाकी सारे बुक से बेटर सॉल्यूशन आईएएस मास्टर के। थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, सारे अच्छे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर है बच्चे? ये तो भाई करना है तुम्हें पहले। ठीक है, फ्रेशर बच्चे, मैं पहले ये निपटाऊंगा, इसको खत्म करूंगा, अब मैं आगे चलने वाला हूँ।
उसके बाद अगर डेट कहीं होता है तो फिर मैं आगे बात करूंगा, या फिर आगे बात नहीं करेंगे। दूसरा, जो अच्छा बच्चा है उसको सारी चीजें आती हैं, उसने पहले सोम के भी न्यूमेरिकल लगा रखे, उसने स्टील भी कर रखा, उसने सॉइल भी कर रखा, उसने सारे सब्जेक्ट कर रखे, लेकिन इस अच्छे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने कुछ अच्छे सब्जेक्ट छोड़ रखे हैं। लाइक बात करूंगा, इसको मशीन नहीं आता, ठीक है, इसको मशीन नहीं आता, इसने मशीन छोड़ रखा है, यानी हाइड्रोलिक मशीन की बात कर रहा हूं मैं, इसका ये न्यूमेरिकल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले ये कंप्लीट करना है। इसको कुछ और सब्जेक्ट में भी दिक्कत है, मान लीजिए इसको स्टील में दिक्कत है, स्टील को ये छोड़ देता है, तो इसको अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि ये एस्टिमेशन के कुछ पोर्शन है उसको छोड़ के जाता है, तो उसको ये कंप्लीट करना है। तो जो बच्चे जिसने पहले एग्जाम दिया हुआ है, जिसको पहले से तैयारी है, उसको वो अपना वो पोर्शन पहले तैयार करना है जो उसको नहीं आता है। लाइक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, सब छोड़ते हैं, सबको पता है क्वेश्चन आएगा भाई, 20 नंबर की प्रॉब्लम आनी है, पिछले साल नहीं आई लेकिन इस बार 100% देखने को मिलेगी, तो भाई ये पोर्शन कंप्लीट तो कर लो पहले, इस पोर्शन को तो मैं कंप्लीट कर लूं। मान लो स्टील में मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो मैं जहां जिस पोर्शन में मेरे को दिक्कत है मैं पहले कर लूंगा ना। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैंने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ रखी है, मैं थ्योरी देखना स्टार्ट करूंगा, हाँ ये थ्योरी बनती है, ये थ्योरी बनती है, तो मैं अपनी तैयारी यहाँ से स्टार्ट करूंगा। समझ में आई बात? फ्रेशर बच्चे को बिल्कुल पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर ले, जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी फेवरेट, सॉइल हो, सोम हो, स्टील हो, एनवायरमेंटल हो, हाईवे, जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो उससे स्टार्ट करना है फ्रेशर बच्चे को। और जो अच्छा बच्चा है उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, जो उसका वीक डोमेन है, जो उसका बिल्कुल वीक डोमेन है वहां से करना है, क्योंकि बच्चे वीक डोमेन को आप ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और ज्यादा टाइम आप तब दे पाओगे जब आप रिलैक्स होंगे। इस टाइम एट प्रेजेंट क्या है, आप रिलैक्स है, एग्जाम डेट पता नहीं है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, कितना भी जल्दी कर ले, 1 मंथ तो आपके पास एटलीस्ट है ही, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना वो पोर्शन कंप्लीट कर रहा हूं यहाँ पे, वो अच्छा बच्चा जो है, जो मेरे को नहीं आता, जो मेरे को नहीं आ रहा है भाई, मैं वो अपना कंप्लीट करूंगा पहले, ठीक है। अब ये बात होगी, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं आगे कि भाई प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। आगे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, सभी को पता है। अगर मैं वेटेज की बात करूं, ठीक है, बुक्स मैंने एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी कि बुक्स कौन सी प्रीफर करनी है, वो देख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे बात आती है कि मेरे को करना क्या है, ठीक है। अब मेरे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बच्चे जनरली सबको नहीं आते और जिनका वेटेज सबसे ज्यादा, लाइक मैं बात करूंगा जो वेटेज वाले सब्जेक्ट है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनकी बात करूंगा। उसके बाद मेरी सेकंड चॉइस क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो किसी को नहीं आती, जो मेरे को करना है पोर्शन, जो मेरे को 100% अचीव कर रहा है, ठीक है, उसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन, ठीक है, जिसको जनरली सब छोड़ देते हैं, वो आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट को सबको पता है भाई, सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबको पता है सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सॉइल में क्या करना है, सॉइल में क्या करना है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगाने हैं, वो एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर आए हो, प्लस इंजीनियरिंग सर्विस में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन पहले ये बात ध्यान रख लेना, इंजीनियरिंग सर्विस के सारे क्वेश्चन नहीं करने मेरे को वो डोमेन से क्वेश्चन करना है, उन टॉपिक से क्वेश्चन करने जिनसे एसएससी पूछता है। समझ में आ रही मेरी बात? जिनसे एसएससी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि पाइल फाउंडेशन उठा रखा है आपने और वहां पे पाइल ग्रुपिंग की बात करें, भाई सवाल ही नहीं पूछा उसने, क्यों कर रहे हो? आपको पता है सोइल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कहां से, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो पहला चैप्टर है, और जो तरजागी के बियरिंग कैपेसिटी निकालने वाले फॉर्मूले वहां से क्वेश्चन करता है, या कॉन्सोलिडेशन से क्वेश्चन करेगा, अर्थ प्रेशर थ्योरी से क्वेश्चन करेगा, या इफेक्टिव स्ट्रेस से क्वेश्चन करेगा। तो बच्चे वही टॉपिक आपको कवर करने, इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन वही सारे अटेम्प्ट करने जिनसे एसएससी जनरली क्वेश्चन करता है। आपको अननेसेसरी कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ना अननेसेसरी, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा करने की। आपको सिंपली वही डोमेन पकड़नी है जो एसएससी ने कराया। मैं जब भी पहले बोलता हूं सबसे पहले चॉइस मेरी एसएससी के प्रीवियस ईयर होगा। उसको करने का मतलब ये है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, और किस डोमेन से टॉपिक से क्वेश्चन वो पुटअप करता है, ठीक है। उसके अलावा आपने बच्चे मान लिया, आपने सॉइल में मान लीजिए कि आपने सॉइल सब्जेक्ट उठाया और सॉइल सब्जेक्ट के अंदर आपने एसएससी प्रीवियस ईयर भी कर लिया, ठीक है, एसएससी प्रीवियस ईयर भी कर लिया, आपने इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर भी कर लिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा टाइम मिले, अगर थोड़ा टाइम और मिले, तो मेरे कहने से बच्चे एक और एक्स्ट्रा कर लेना इसमें। आप है ना बीसी पुनमिया के, ठीक है, बीसी पुनमिया के जो बच्चे वो वाले एग्जाम्पल है ना, बीसी पुनमिया के जो चैप्टर के पीछे एग्जाम्पल दे रहते हैं ना, सोल्ड एग्जाम्पल कन्वेंशनल वाले, वो और कर लेना।
वो और कर लेना, सारे टॉपिक के नहीं करने, सारे टॉपिक के नहीं करने, केवल किस टॉपिक के करोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के कर लेना। नाउ प्रॉपर्टीज के कर लेना, तरजागी के कर लेना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तरजागी बेयरिंग कैपेसिटी वाला। इफेक्टिव स्ट्रेस के थोड़े बहुत देख लेना, कोई अच्छा सा क्वेश्चन। नाउ इफेक्टिव स्ट्रेस का क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद बच्चे कंसोलिडेशन से देख लेना, ठीक है, कंसोलिडेशन, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा एक बार, हो सके तो। ये सबसे लास्ट चॉइस है, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो बच्चे कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छी बुक है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बुक से, इस बुक के। क्लियर है। सॉइल का सबसे ज्यादा वेटेज था, समझ गए। सॉइल में आपको क्या करना है बच्चे, सॉइल में इतना कर लिया तो ये मान लो कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, कोई भी क्वेश्चन। ज्यादा बड़ा कोई चैप्टर है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े, ये मान लीजिए कि इसमें टाइम लगता है, तो आप एक काम कीजिए, सॉइल के लिए फिक्स कर दो कि भाई मेरे को सॉइल पढ़ना है 2 घंटे, 2 घंटे रोज सॉइल मेरे को करना है। आपने इतना कर लिया तो भाई इतना तो होगा ना कि आपका अच्छा खासा वेटेज तो कवर हो जाएगा ना, ठीक है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, चलो और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे। दूसरा आता है बच्चे बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल को पता है, सबको पता है कि भाई थ्योरी ना अच्छे से पूछता है वो, बिल्डिंग मटेरियल में ना थ्योरी सबसे अच्छे से पूछता है। और बिल्डिंग मटेरियल में मैं थ्योरी में इतना ही सजेस्ट करूंगा, कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके जो सिंपली आपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम के 15 दिन पहले, जब एग्जाम होने वाले, बिफोर 15 डेज एग्जाम जब होने वाला हो, 15 दिन पहले थ्योरी को देखना शुरू कर देना, पढ़ना शुरू कर देना। कौन से, कहां से करना है, जो एसएससी का आया हुआ है, जो एसएससी के क्वेश्चन आए उनके सॉल्यूशन पढ़ लेना। आईएएस मास्टर से उतना पढ़ लोगे बच्चे, सफिशिएंट है। रटने बैठोगे कि मैं तो ये भी रट जाऊं वो भी रट जाऊं, तो कुछ नहीं कर पाओगे वहां एग्जाम में। वहां एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला, वहां बच्चा वही लिखता है जो उसके नेचुरली दिमाग में आता है, रटी हुई चीजें वहां काम नहीं आती, ठीक है। तो बेटर यही है कि जब एग्जाम डेट आएगी, थ्योरेटिकल पोर्शन को मैं 15 दिन पहले देखना शुरू कर दूंगा। हाँ भाई ये था, ये था, ये फैक्टर हैं जो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सीमेंट में ये था, इतने तरह के होते हैं, ये प्रोसेस है। बस इतनी चीजें में दिमाग में रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन पढ़ लेना है, ठीक है। तीसरा, ये मेरा बिल्डिंग मटेरियल हो गया। नाउ थर्ड वन, तीसरा, उसके बाद मैं बात करता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ये हो गया। नाउ सोम में कुछ करने की जरूरत नहीं है। 36 लेक्चर हैं मेरे यूट्यूब पे, देख लेना, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सबसे हॉट टॉपिक सबको पता है भाई, एसएफडी एंड बीएमडी, सबसे हॉट टॉपिक एसएफडी एंड बीएमडी। ना किसी बुक से प्रैक्टिस की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली 36 लेक्चर पढ़े मेरे बच्चे, यूट्यूब पे देख लेना, सारे फ्री हैं। यूट्यूब पे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में सारे दिए हुए हैं, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। उतना कर लिया, सोम का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका, कोई ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। हॉट टॉपिक सबको पता है, एसएफडी बीएमडी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ टॉपिक स्टील, ठीक है। नाउ फोर्थ टॉपिक बच्चे स्टील के भी सारा मेरा जितना यूट्यूब पे पढ़ा है सारा देख लेना बच्चे, कुछ जरूरत नहीं है, ना किसी बुक से प्रैक्टिस की जरूरत है, ना कहीं से प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना जितना बताया है उसमें उतना कर लेना, यूट्यूब से बहुत है स्टील में, कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी फिफ्थ आरसीसी। नाउ फिर तो बच्चे बात करूंगा आरसीसी के। आरसीसी में सबको पता है कि भाई कहां से क्वेश्चन आता है। आरसीसी में सिंपल डब्ल्यूएसएम एलएसएम से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डब्ल्यूएसएम हो गया, एलएसएम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब की डिजाइनिंग होगी, सबको पता है, ठीक है। तो वही टॉपिक कर लेना। प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विस के प्लस एसएससी के, उससे ज्यादा बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सेम पैटर्न होता है यार, सब क्यों चीजें बार बार करोगे। जितना आया प्रीवियस ईयर उतना कर लो, इंजीनियरिंग सर्विस का लगा लेना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है बच्चे। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे। नाउ 6, अब बात आरसीसी की होगी। नाउ छठे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो मेरा सोम हो गया, स्टील हो गया, आरसीसी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल की बात कर ली हमने, फ्लूइड मैकेनिक्स। नाउ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या करना है, वैसे ज्यादा आता नहीं है फ्लूइड के, वैसे 3 पार्ट हम काउंट करते हैं बच्चे। एक सिंपली ये फ्लूइड जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, लैमिनार, टर्बुलेंट फ्लो, ये सब लैमिनार फ्लो। दूसरा ओपन चैनल फ्लो एंड तीसरा हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन के अंदर सबको पता है क्या पूछता है, उस हाइड्रोलिक मशीन के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर आए 3 तरह के क्वेश्चन वो पूछता है, 3 तरह के क्वेश्चन वो मशीन से पुटअप करता है। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। एक आपका बनता है पैल्टन टरबाइन के जो सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पेंटल टरबाइन, वो सारा मैं डिस्कस कर दूंगा। 3 तरह का, जब ऑब्जर्व करोगे तो 3 ही तरह के न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। एक पैल्टन टरबाइन का न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, एक आपका रिएक्शन टरबाइन का बनता है, ठीक है, और एक आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना बच्चे, जितना इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मशीन का,
मशीन के वे वाले क्वेश्चन करने जिनसे एसएससी पूछे, जो मैंने 3 टॉपिक बताए वे सारे क्वेश्चन कर लो। उसके अलावा मशीन में मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से बच्चे 10 से 15 क्वेश्चन होंगे वो मशीन के इंजीनियरिंग सर्विस वाले, सेलेक्ट करके उन्हीं को लगा लेना। डाटा भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सेम डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएगा और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं मशीन में, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो ओसीएफ की मैं बात करूंगा। ओसीएफ में सबको पता है यार, एक डेरिवेशन वो हमेशा पूछता है, अगर उसको पूछना रहता है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन से पूछता है, उसका डेरिवेशन देख लेना, 2-3 डेरिवेशन आसान सी डेरिवेशन है, वही क्वेश्चन वो पुट अप करेगा ओपन चैनल फ्लो के अंदर। क्लियर हो? नाउ फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का आप देख लेना, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की कुछ डेफिनेशन पूछ लेगा, बुओयेंसी के कुछ क्वेश्चन पुट अप कर लेगा, फोर्स ऑन मर्ज सरफेस उन पे पूछ लेगा, ठीक है। पाइप फ्लो के कुछ क्वेश्चंस कर लेगा। एक क्वेश्चन बनता है, वो सब आपको पता है, फ्लूइड इतना वो भी टॉपिक नहीं है कि आप क्वेश्चन ना कर पाओ, ठीक है। चलो, ये मेरे फ्लूइड की बात होगी, सॉइल की हम बात कर चुके हैं। नाउ 7th टॉपिक इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नाउ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या करना है भाई? एनवायरमेंटल के अंदर ना जितना प्रीवियस ईयर आया एसएससी का वो तो करना ही है, उसके अलावा ना कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी मैं कवर करूंगा। कैसे कवर करना है मेरे को? अपनी जो आपने नोट्स बना रखे होंगे उसमें सेप्टिक टैंक की मैं डिजाइन देख लूंगा, ठीक है। बाकी सेप्टिक के अंदर सेडिमेंटेशन टैंक का मैं थ्योरेटिकल पोर्शन देख लूंगा, क्योंकि थ्योरी बहुत पूछता है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग देख लूंगा, क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। उसके अलावा एनवायरमेंटल के अंदर आपको क्या करना है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ठीक है बच्चे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा एक बार यहाँ से, ठीक है। इसे और क्या कर लीजिएगा इसमें? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बाद सेडिमेंटेशन टैंक के क्वेश्चन कर लीजिएगा डिजाइनिंग के, सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक के यहाँ से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अब ऐसा भी नहीं करना, एक और बात ध्यान रखना भाई, एक और बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप स्लज एज, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स वो सब कैलकुलेट कर रहे हो, ट्रिकलिंग फिल्टर एफिशिएंसी कितनी होती है, वो सब नहीं पूछता यहाँ पे। एसएससी में वो सब क्वेश्चन नहीं आते, आप सीधे डिजाइन वाला पार्ट पूछेगा। सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन कर दो भाई, सेप्टिक टैंक का डिजाइन कर दो, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से कुछ क्वेश्चन पुट अप कर दिया, ठीक है। कोई पाइप वाइप में कुछ फोरकास्टिंग करके कुछ कनेक्ट कर दिया न्यूमेरिकल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। सीवर की डिजाइनिंग का क्वेश्चन पूछेगा। आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट देखो, कन्वेंशनल पेपर है भाई, वो स्लज एज, ट्रिकलिंग फिल्टर एफिशिएंसी वो सब क्वेश्चन नहीं पुट अप करेगा। वो ऐसे क्वेश्चन है, सीवर डिजाइन करना है, इस तरह का क्वेश्चन है। सेप्टिक टैंक को डिजाइन करना है, सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करना है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन पुट अप करेगा। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन तो है ही है इसके अंदर, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन तो इसमें है ही है। कोई ज्यादा बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना बुक से कुछ करने की जरूरत है। सिंपली इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीवियस ईयर लगा लो, एसएससी का प्रीवियस ईयर लगा लो, वो उतना मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर है बच्चे? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, 8th टॉपिक, 8वां जो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, 8वां टॉपिक है बच्चे मेरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। 8वां टॉपिक जो मेरा होने वाला है दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी बेसिकली वो तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेरा हाईवे, दूसरा होता है बच्चे मेरा रेलवे, हाईवे रेलवे, एंड नाउ नेक्स्ट इज द एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट, ठीक है। तो एयरपोर्ट से तो कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, एयरपोर्ट से तो उसने कभी क्वेश्चन पुट अप किया ही नहीं, तो एयरपोर्ट तो करना ही नहीं है। हाईवे में क्या करना है सबको पता है। अब ये मत एक्सीडेंटल स्टडी ये सब पढ़ने मत लग जाना हाईवे के अंदर, सबको पता है हाईवे में क्या पूछता है। क्या पूछता है भाई? उसको पूछ एसएसडी से मतलब है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसको ओएसडी से मतलब है, उसको कर्व की लेंथ से मतलब है, कर्व लेंथ कैसे निकालते हैं, सबमिट कर्व, वैली कर्व, उन सब के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसके बाद और क्या करोगे इसमें? बस ये नहीं, ये 2-4 टॉपिक होते हैं, एसएसडी, ओएसडी, कर्व लेंथ कैसे निकालते हैं, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है। बस यही क्वेश्चन पुटअप करेगा, उससे ज्यादा वो हाईवे में कभी क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि लास्ट में बिटुमिन, हाँ ये देख लेना बिटुमिन क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, उनके एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना सकता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं हो गया कि मैं वहां पे ना, मैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग से सिग्नल डिजाइन कर रहा हूँ, वेबस्टर मेथड भी कर लिया मैंने, और मेथड भी कर लिया, नहीं पूछेगा वहां से कुछ, ना पूछे ना उसको पूछने, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे। जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला, जो फर्स्ट चैप्टर है उससे जितने न्यूमेरिकल बनते हैं वो सब कर लीजिएगा बस, ठीक है। रेलवे के अंदर सिंपल थ्योरी पढ़ लीजिएगा भाई, ट्रैक क्या होता है, ठीक है।
ग्रेडियंट कितने तरह के होते हैं वो सारे देख लीजिएगा थ्योरी। और एक सिंपल सा सुपर एलिवेशन का डिजाइन जीवी स्क्वायर अपॉन 127 r करके जो करते हैं ना, वो उसका छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। इसमें भी बड़ा अच्छा सा हॉट टॉपिक बनता है सुपर एलिवेशन का डिजाइन, ठीक है, सुपर एलिवेशन डिजाइन, सुपर एलिवेशन डिजाइन, ठीक है। ये सुपर एलिवेशन का डिजाइन भी इसी से करते हैं, ठीक है। सुपर एलिवेशन का डिजाइन भी करना है मेरे को हाईवे के अंदर ही, ठीक है। ये भी मैं सुपर एलिवेशन का डिजाइन भी मैं करूंगा इसी के अंदर, क्लियर है। सुपर एलिवेशन डिजाइन भी इसी में करने वाला है, एसएसडी में करूंगा, एसडी में करूंगा, कर्व लेंथ करूंगा, सुपर एलिवेशन का डिजाइन भी हम करेंगे, क्लियर है। रेलवे में सिंपल थ्योरी पढ़ लेना, ट्रैक क्या होता है, बेलास्ट क्या होता है, और सुपर एलिवेशन का एक डिजाइन देख लेना। एयरपोर्ट तो बिल्कुल नहीं छूना है, ठीक है। उसके बाद वाटर रिसोर्स की मैं बात करेंगे बच्चे। नोवा सब्जेक्ट मेरा नाउ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स के अंदर दो टॉपिक है आपके, एक है आपका हाइड्रोलॉजी, एक है आपका हाइड्रोलॉजी, और दूसरा है बच्चे इरिगेशन। एक हाइड्रोलॉजी है, दूसरा इरिगेशन है। हाइड्रोलॉजी को छोड़ देना, हाइड्रोलॉजी को बिल्कुल छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है हाइड्रोलॉजी को करने का, ना आना एग्जाम में। इरिगेशन कर लेना। इरिगेशन में कौन कौन से टॉपिक करने हैं आपको? इरिगेशन में वैसे डैम का भी क्वेश्चन बनता है, वैसे उसको छोड़ दो एग्जाम में तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ज्यादा, ठीक है। जैसे इफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन हो गया, या फिर वो जो क्वेश्चन बनता है ना डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वाले, वो सब न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। लेसी एंड कैनेडी का डिजाइन जरूर देख के चले जाना, पूछेगा 100%। और ना इरिगेशन के अंदर अपने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा थोड़ी कि भाई जैसे कैनाल रेगुलेटर क्या होते हैं, ठीक है, एक्वेडक्ट क्या होता है, इन सब की थ्योरी पूछ सकता है इरिगेशन के अंदर, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, ठीक है। लेसी कैनेडी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखवा सकता है, तो वो सब सारे टॉपिक्स आप देख लीजिएगा इरिगेशन के अंदर, क्लियर है। वैसे मैंने पेड बैच में सारा पढ़ाया हुआ, इरिगेशन चल भी रहा है अभी। नाउ नेक्स्ट इज सर्वे। नाउ 10वां टॉपिक बच्चे मेरा आ गया सर्वे। सर्वे का तो यार सबको पता है, ठीक है, सर्वे का आप सबको पता है। सर्वे के कुछ नहीं करना है, एसएससी का प्रीवियस ईयर लगा लेना, इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीवियस ईयर कर लेना, पैटर्न फिक्स है इसमें, ठीक है। या तो फिर वो क्लोजिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस पूछता है, लैटिट्यूड डिपार्चर के क्वेश्चन पूछता है, ये इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल निकलवाता है ट्रैवर्स के अंदर, या फिर वो जो फर्स्ट चैप्टर है पुल कितना होगा, स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर करेक्शन कितना होगा, वो सारे क्वेश्चन इसमें पुटअप करता है। उसके अलावा इससे क्वेश्चन भी पुटअप नहीं करेगा, सबको पता है सर्वे में। और सर्वे ऐसा टॉपिक है ना, सभी क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्वे में कोई ज्यादा डिफिकल्टी फेस करता नहीं है, क्लियर। सर्वे में कोई ज्यादा डिफिकल्टी फेस कोई करता नहीं है, क्लियर बच्चे। तो आई थिंक यही मेरे टॉपिक्स हैं और यही मेरे को पढ़ने, मेरे को जो बुक से कवर करना है थोड़ा सा वो करना है केवल सॉइल, ठीक है। सॉइल में मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा सकता हूँ बुक से। सर्वे में आपको अगर करना है तो आप एक काम कर सकते हैं बच्चे, सर्वे में ना जो फर्स्ट चैप्टर दिया है एसके दुग्गल वाली बुक में, फर्स्ट चैप्टर जो वे वाली नहीं है शॉर्ट लेंथ वाले करेक्शन की कर चैन इतनी लेंथ थी, उसकी क्वेश्चन कर सकते हैं बुक से, ठीक है। या वे जो पुल करेक्शन होता है ना PM माइनस P नॉट, एक जो करेक्शन लगाते हैं PM माइनस P नॉट L अपॉन A, ये जो करेक्शन लगाते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले को क्वेश्चन को आप पुट अप कर सकते हैं किसके अंदर, बुक से, ठीक है। इसको बुक से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो ये सारे टॉपिक्स थे, ये मैं करने हैं मेरे को, ठीक है। और एक और बात, जो बच्चे सिलेक्शन डिसाइड होता है, सिलेक्शन डिसाइड होता है हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ मेंस। आपने मेंस में कितना अच्छा किया, आपकी रैंक भी मेंस डिसाइड करेगा और आपका सिलेक्शन भी मेंस ही डिसाइड करेगा। इवन आप कुछ भी कर लो प्री में, आधे बच्चे तो ऐसे होंगे जो भी सोच रहे होंगे कि सर मैं तो प्री जस्ट क्वालिफाई है, मेरी तैयारी नहीं, मैं क्या करूंगा। आधे बच्चे ऐसे हैं 150-150 ले आए होंगे प्री में, लेकिन बाद में ना बोलेंगे सर मैं क्या करूं। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हमेशा बच्चे मेंस डिसाइड करता है, आपकी रैंक भी मेन डिसाइड करेगा, आपका सिलेक्शन भी मेंस डिसाइड करेगा। और मेंस ऐसी चीज है बच्चे की मार्क्स आप ला सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा सर मैं तो बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज में हूँ, एक्स्ट्रा में जैसे मशीन के करो, एस्टिमेशन पार्ट पढ़ो, एस्टिमेशन में सिंपल डेफिनेशन ही तो है यार, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, साल्वेज वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, उन सब के क्वेश्चन लगा लो न्यूमेरिकल, बस हो गया मेरा, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये मत सोचना कि मैं तो सर फ्रेशर हूं, मैं अपनी तैयारी को कैसे कंटिन्यू करूं, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। आप स्टार्ट तो करो, आप स्टार्ट तो करो। फ्रेशर बच्चा भी है तो एक मंथ में ना अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेगा मेंस की, अगर फ्रेशर बच्चा भी है। अगर बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, कुछ भी नहीं किया, तब भी अपनी तैयारी को बच्चे कंप्लीट कर लेगा। और जो अच्छा बच्चा है जिसने पहले कर रखी है, उसको तो सारे बताइए कि कैसे कैसे चीजें करनी है, कैसे नहीं करनी है।
ठीक है। बाकी आप तो चल ही रहा है बैच फ्री में, मेंस वाला, यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े, जितने लेक्चर है मैंने जो भी इसे सोम मैंने कराया, मैंने कंप्लीट सोम कराया, स्टील चल रहा है वो भी कंप्लीट होगा, और भी सब्जेक्ट कराएंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो डेट मैं आपको बता दूं तो एटलीस्ट 1 महीना तो यार है ही अभी आपके पास, ठीक है। उससे पहले तो नहीं लेगा, ऐसा तो नहीं है कि बोल देगा अभी 2 दिन में कि 10 जुलाई को एग्जाम है भाई आ जाओ जल्दी से, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। एटलीस्ट 1 महीना है। उसके बाद अगस्त में तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि करा ही लेगा, अगस्त में करा ले। सितंबर में मुझे नहीं लगता इतना लंबा खींचेगा, क्योंकि कोविड का सिचुएशन अभी नॉर्मल है, तो मे बी अगस्त में तो करा ही लेगा वो एग्जाम, ठीक है। सितंबर भी आई थिंक मुझे नहीं लगता खींचेगा इतना लंबा, अगस्त में ही करा लेना चाहिए उसको पेपर, ठीक है। तो ये था बच्चे, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। ज्वाइन कर लो, सारी जानकारी मिलती रहेगी। और बाकी हम तो ये डाउट के लिए प्रैक्टिस करो। और बाकी एक और बात, थ्योरी को अभी मत पढ़िए, थ्योरी जब एग्जाम डेट आ जाएगी पता चल जाएगी, एग्जाम के 15 दिन पहले ना देखना शुरू कर देना, हाँ ये बस, उससे हो जाएगा। जितना भी हो सके अटेम्प्ट करो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में खास के आप क्या होते हैं बच्चे, टाइम कम लगेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और गलती होने के चांसेस भी, थ्योरी में कितना भी अच्छा लिख लो, थ्योरी में उतना अच्छा फिर भी नहीं हो पाता, मार्क्स कभी देगा ही नहीं वो फिर, ठीक है बच्चे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।